सभी को सादर नमस्कार। आज हम अपने हृदय चक्र और हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, आंतरिक अंग है। उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अलग अलग हृदय संबंधित डिसऑर्डर हमारे शरीर में होते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज, उसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज, उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन और अनेक प्रकार के हृदय संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, उसके क्योर करने के लिए आज आपको 4 महत्वपूर्ण आसनों के बारे में, 4 योगिक आसनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रथम अभ्यास है गोमुखासन। इसी प्रकार से आप इसी आसन को दूसरी ओर से भी कर सकते हैं। इसके 2 वेरिएशन हैं। फर्स्ट टाइम आपको अपनी लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर रखना है, तो सेकंड टाइम अपने राइट लेग को ऊपर रखना है। और इसी क्रम में अगर आपकी राइट लेग ऊपर की ओर है तो आपका राइट हैंड भी, आपकी राइट एल्बो ऊपर की तरफ आएगी। और पीछे से आप देख सकते हैं, इसे इस प्रकार से आप इंटरलॉक करते हैं। तो इस प्रकार आपको इंटरलॉक करके कम से कम आधे मिनट से लेकर के अधिकतम प्रत्येक आसन को 4 से 5 मिनट करने पर उसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। तो ये यौगिक आसनों का एक महत्वपूर्ण नियम है स्वास्थ्य से संबंधित। इसी प्रकार से दूसरे आसन में आप ताड़ासन का अभ्यास है, जो विशेष रूप से आपकी हाइट के लिए भी उपयोगी है। लेकिन हृदय की बात है तो हृदय संबंधी समस्याओं में भी एक इसका अद्वितीय प्रभाव है। तो इसी प्रकार से आपको हम मात्र प्रतीकात्मक रूप से बता रहे हैं, लेकिन आपको प्रत्येक आसन कम से कम 1 मिनट, आधी से 1 मिनट अवश्य कीजिए। इसी क्रम में तीसरा अभ्यास पेट के बल लेट करके अंत के 2 अभ्यास हैं, मकरासन और भुजंगासन का अभ्यास। तो सर्वप्रथम मकरासन के अभ्यास में आपको अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर टिकाकर अपनी हथेलियों के बीच में ठुड्डी को रखते हुए अपने पीछे नितंबों से एडी को लगाने का प्रयास कीजिए, स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। एक तरह से साइकिलिंग का अभ्यास भी आपका साथ साथ होगा। और घुटनों के अभ्यास में भी, घुटनों की समस्या में भी अत्यंत उपयोगी, घुटने से जुड़ी वर्षों की पीड़ा में भी एक अत्यंत उपयोगी रामबाण उपाय है। तो आप इसे अपनी नियमित दिनचर्या में अवश्य निभाएं। और इसके वेरिएशन के रूप में आप इसकी दोनों टांगों को भी एक साथ, दोनों एडियों को नितंब से लगा सकते हैं। और इसका थर्ड वेरिएशन आप बिना किसी प्रतिक्रिया के, गतिशीलता के, आप स्थिरता के साथ इसी प्रकार से
ठुड्डी को हथेलियों पर रखकर एक स्थिर स्थिति में रह सकते हैं। तो इसी क्रम में चौथा अभ्यास भुजंग आसन का, जिसमें सबसे पहले आप अपने दोनों एक हैंड के ऊपर दूसरा हैंड रखकर और जितना अपनी बैक बेंडिंग को बढ़ा सके, जितना स्ट्रेच कर सके, उतना ही आपके लिए विशेष रूप से हृदय के लिए लाभदायक है। नीचे थकान महसूस होने पर नीचे आते हुए अपने मुख को जमीन से स्पर्श करवाएं और श्वास को बाहर निकालें। इसी प्रकार से पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आएं और आसमान की तरफ अपनी दृष्टि रखें। रिलैक्स। इसी प्रकार इसके दूसरे वेरिएशन में अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के दोनों ओर रखकर और पुनः वही समान समान प्रक्रिया करते हुए अपने श्वास को ऊपर भरते ऊपर उठें और श्वास छोड़ते हुए पुनः जमीन से अपनी ठुड्डी स्पर्श करें। इसके थर्ड वेरिएशन में अपने हैंड्स को पीछे से इंटरलॉक करके वही समान प्रक्रिया फिर दोहराएं। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही।